हेलो स्टूडेंट, आज देखिए हम लोगों को एक टॉपिक कवर करना है। इसमें क्या टॉपिक है? इनफर्टिलिटी। ठीक है, ये टॉपिक आज इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हाँ जान लीजिए आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, तो मैं ऐसे मैसेज करूंगा, फिर भी जान लीजिए इसमें टेस्ट होने वाला है। तो आप लोगों का जो 2 चैप्टर मैं बताया हूँ, जो 2 चैप्टर शुरू के हमने दिया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं उसको ऐसे क्वेश्चंस बनाया हूँ कि मतलब थोड़ा बोर्ड टाइप का है, तो आप लोग उसमें परेशान ना होइएगा, पूरा पढ़िएगा। थोड़ा सा उसमें हो सकता है कि आप मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के बनाया गया है, तो प्रॉब्लम भी हो सकती है, पर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, उसको दीजिएगा। ठीक है, परेशान मत होइएगा, बाकी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें देखिए हम लोगों को ये पढ़ना है, इसमें टॉपिक इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी एक तरह से हम लोग देखें तो ये पूरे एक तरह से बोल सकते हैं कि मतलब जिन कपल्स में, ठीक है, जो कपल्स होते हैं जिनकी मैरिज हो गई होती है, मतलब उनके क्या होते हैं, बेबी नहीं बॉर्न होते हैं, उनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ठीक है, तो उन दोनों में कई रीजंस होते हैं जिनके वजह से क्या होता है, वो बेबी को बॉर्न नहीं करा पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो कपल्स बेबी को बॉर्न नहीं करा पाता है, यानी उसमें कैपेसिटी नहीं होती है किसी ना किसी वजह से, उनको हम क्या बोलते हैं, इनफर्टाइल बोलते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं उसमें कुछ देखिए डिसऑर्डर होता है, कभी कभी कुछ डिसऑर्डर की वजह से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम ठीक करवा सकते हैं, ट्रीटमेंट करवा के उसको हम फिर से मतलब बेबी प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती है, जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको मतलब क्योर नहीं करा पाते हैं, ट्रीटमेंट उसका नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या होती है, टेक्नोलॉजीज होती हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजीज अब चल चुकी हैं, जिसके वजह से जो कपल्स होते हैं उनको मतलब बेबी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी मतलब कपल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनमें क्या है कि इनफर्टिलिटी पाई जाती है, मतलब उनके अंदर बेबी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी क्या होती है, नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, जिसके वजह से कि बेबी प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर बोला जाए फिजिकली, ठीक है, यानी बॉडी का फिजिकली मतलब एक तरह से बोल सकते हैं फिजिकल रीजंस होता है। कंजेनाइटल मतलब एक तरह से पूरे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, ठीक है, कोई डिसऑर्डर हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल मीन्स हम बोल सकते हैं कि एक तरह से जैसे बहुत लोगों को मतलब मेंटली कुछ हरासमेंट होने की वजह से, ठीक है, अगर मेंटली डिस्टर्ब होता है आदमी, तो भी जो होता है उसमें मतलब टाइम टू टाइम जो होते हैं स्पर्म या जो ओवुलेशन प्रोसेस होता है फीमेल में, वो नहीं हो पाता है। या ओवुलेशन प्रोसेस जो होता है मतलब एक तरह से जो एक टाइमिंग होती है, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं मेंस्ट्रुएशन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो सही से नहीं चल पाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता उसमें। ठीक है, या ओवुलेशन प्रोसेस या ओवम नहीं अच्छे से बन पाता है, या मेल में देखे जाए लैकिंग ऑफ स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, स्पर्म का भी फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता, या बनता भी है तो बहुत कम बनता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से क्या होता है, ये जो होता है, ये प्रॉब्लम्स आती है, उसमें क्या होती है, इनफर्टिलिटी पाई जाती है। ठीक है, अगर बात करें हमारी इंडिया की, तो इंडिया में हम लोग जानते हैं बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो एक तरह से मतलब हम लोग मानते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसको मानना नहीं चाहिए साइंटिफिकली, वो जो चीज़ है एक तरह से जो वैज्ञानिक रीजन या साइंटिफिक रीजन है, वो बिल्कुल उसको मतलब एक तरह से क्या करता है, उसको रोकता है, यानी उसको नकार देता है कि ये सही चीज़ नहीं है। साइंटिफिकली जो ह्यूमन के बॉडी में है वो चीज़ सही होती है। ठीक है, तो यहाँ लोग क्या होता है उसके अकॉर्डिंग क्या मानते हैं कि इसके लिए जो होते हैं कपल्स में, यानी जिस कपल्स में अगर बच्चे नहीं प्रोड्यूस हो पाते हैं, बेबी बॉर्न नहीं हो पाता है जिनके द्वारा, तो उसको उससे ब्लेम किसको किया जाता है, फीमेल को ब्लेम किया जाता है कि फीमेल में ही ऐसे कोई क्या होते होंगे, मतलब प्रॉब्लम्स होती होगी, जिसके वजह से मतलब बेबी प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, यानी बच्चे बॉर्न नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ से फीमेल को ही माना था। पर अभी हमने बताया कि ये दोनों में हो सकते हैं, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। तो मेल्स फीमेल में बहुत सारे रीजन्स होते हैं, मेल में भी रीजन्स होते हैं, पर जितने फीमेल्स में रीजन होते हैं मेल फीमेल के कंपेरिजन में मेल में कुछ रीजन्स क्या होते हैं उससे कम होते हैं। ठीक है, नहीं तो दोनों में ये चीज़ें होती हैं कि दोनों में ये पाई जा सकती है क्या, इनफर्टिलिटी की, मतलब इनकी वजह से दोनों में ये ऐसा हो सकता है कि
किसी में या तो दोनों में ऐसा हो सकता है, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, या किसी एक में होती है, ठीक है, पर होती क्या है, दोनों में होती है, ठीक है। तो जैसे अगर मेल की बात करें तो अभी हमने बताया जैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, डिसऑर्डर आ जाए, ठीक है, या फिर इसके बाद जो स्पर्म बनता है, हार्मोन्स बनता है, वो बहुत ही कम बनने लगे, ठीक है, तो या मेंटली मतलब साइकोलॉजिकली काफी ज्यादा मतलब स्ट्रेस हो, ठीक है, तो इस तरह से नहीं बनता। फीमेल में भी यही चीज होती है, मतलब उसको भी अगर देखा जाए साइकोलॉजिकली अगर ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं फीमेल तो भी उनका जो ओव्यूलेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है, ठीक है। या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कहीं देखा जाए, कहीं यूट्रस में कुछ डिसऑर्डर आ जाता है, जिसकी वजह से जो होता है कि अगर बेबी कुछ टाइम बनता है फिर यूट्रस उसको क्या करता है, इम्प्लांट नहीं करवा पाता है, ठीक है। या फिर इसके बाद फैलोपियन ट्यूब में कुछ डिसऑर्डर आ जाते हैं, या फिर इसके बाद बोला जाए कि हार्मोन्स में कमी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ओव्यूलेशन प्रोसेस सही से नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारे ऐसी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, कुछ इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होती हैं जहां क्या करना चाहिए, डायग्नोसिस करवाना चाहिए, वहां ट्रीटमेंट, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, ठीक है, जहां इसका जो होता है एक तरह से मतलब डायग्नोसिस किया जाता है, पहचान करवाई जाती है कि मतलब किस वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बोलते हैं, ठीक है, जहां हम क्या करते हैं, उसका डायग्नोसिस करवाते हैं कि ये किस में क्या है, प्रॉब्लम है, मेल में है, फीमेल में है, और किस वजह से ऐसा हो रहा है कि मतलब बेबी प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, यानी बच्चे बॉर्न नहीं हो पा रहे हैं, तो वहां हमें डायग्नोस करवाना चाहिए। और डायग्नोस करवाने के बाद अभी हमने बताया कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट करवा के सही करवा सकते हैं, ठीक है। तो वहां हम पता चल जाता है कि जब हम टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस होती है, तो किसमें प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करवा सकते हैं ट्रीटमेंट के थ्रू। तो इस तरह से फिर उनमें क्या होता है, बेबी प्रोड्यूस, यानी मतलब जिसमें खराबी होती है वो सही हो जाता है, तो ये दोनों फिर कपल्स क्या करते हैं, बच्चे एक नॉर्मली मतलब पैदा कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बेबी बॉर्न हो सकता है। पर कभी कभी ऐसा होता है, अभी हमने बताया कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको ट्रीटमेंट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब सही नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, ये एक मतलब प्रोसेस होती है, या बोल सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजीज होती है जिसको ART बोलते हैं, ART, ठीक है, क्या बोलते हैं, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने बताया कि ट्रीटमेंट के बाद अगर सही होता है तो ठीक है, ठीक है, फिर तो वो नॉर्मल हो जाएंगे, फर्टाइल हो जाएंगे, मींस कह सकते हैं कि बेबी बॉर्न करा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं ठीक हो सकता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होती है, टेक्नोलॉजी के थ्रू, मतलब साइंस इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि टेक्नोलॉजी से भी हम क्या कर सकते हैं, उन इनफर्टाइल कपल्स को हम क्या कर सकते हैं, मतलब उनको बेबी उनका मतलब प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आगे हम इसको अगले टॉपिक में कवर करेंगे, जो एक मेन इम्पोर्टेंट इसका टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसी के थ्रू ये जो होता है एक ट्यूब के थ्रू जो होता है, मतलब इसमें कई प्रोसेस हमें पढ़ना है कि ये जो होता है ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, साइंस का एक काफी ज्यादा मतलब एक तरह से पहलू, अच्छा पहलू है, जिसके वजह से क्या किया जा सकता है, मतलब बेबी बॉर्न करवाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो इनफर्टाइल होते हैं वो उनको हम फर्टाइल बना सकते हैं, और फिर इसके बाद उनकी मतलब उनको बेबी बॉर्न करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें अब अगले वाले टॉपिक में यही पढ़ना है, और ये लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, और यहीं तक जो होगा ये हमारा मतलब टेस्ट में जो होने वाला आपका होगा तो वो यहीं तक आएगा, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू।